जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एसआई भर्ती 2021 से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पेपर लीक के आरोपी शिवरतन मोड को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आरोपी शिवरतन मोड को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोपी शिवरतन मोड की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने यह आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट वेद प्रकाश सोगरवाल ने इसकी पैरवी की। शिवरतन पर यूनिक भांबू के साथ मिलकर पेपर लीक करने का आरोप है। जयपुर के हसनपुरा स्थित रविंद्र बाल भारती स्कूल से पेपर लीक का आरोप लगाया गया था। फिलहाल बड़ी राहत यहां पर मिल गई है। शिवरतन को जमानत मिल गई है। यूनिक भांबू के साथ मिलकर पेपर लीक करने का आरोपी शिवरतन, जिसे आज कोर्ट ने जमानत दे दी है। रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर है, जहां ग्राहक को फ्लैट का कब्जा समय पर नहीं देना न केवल सेवा दोष बल्कि अनुचित व्यापार प्रथा देश के ख्यातनाम बिल्डर के खिलाफ। आपको बता दें कि जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय का बड़ा फैसला। सिद्धा इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड पर लगाया 5.20 लाख रुपए का हर्जाना। फ्लैट के लिए परिवादी से लिए गए 26.21 लाख में 9% ब्याज चुकाने के भी आदेश दिए गए। बैंक लोन पर चुकाए ब्याज राशि 5.27 लाख का भी बिल्डर को भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि परिवादी पति पत्नी इस दौरान जिस मकान में किराए पर रहे, उस मकान का किराया राशि कुल 4.76 लाख में 9% ब्याज भी चुकाने के आदेश दिए गए हैं। पवन चोपड़ा और सौम्या चोपड़ा ने 18 सितंबर 2018 को फ्लैट के लिए एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट के अनुसार सिद्धा इंफ्रा प्रोजेक्ट को देना था 31 जुलाई 2019 को फ्लैट का कब्जा। एग्रीमेंट के 4 साल बाद भी ग्राहक को फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया है। अब बिल्डर सिद्धा इंफ्रा प्रोजेक्ट को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में चुकाने होंगे करीब 50 लाख रुपए। अधिवक्ता हेमंत धारीवाल और श्रेयांश धारीवाल ने पैरवी की। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा। आपको बता दें कि जनजाति और सामाजिक न्याय की अनुदान मांगों पर बहस, जहां डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा की टिप्पणी। गणेश घोगरा अपनी बात रख रहे थे। एक विधायक के टोकने पर उससे कहा, ओए बात मत कर, नहीं तो मेरा जूता बात करेगा, बीच में डिस्टर्ब मत कर। मां ने बात मत करे, नहीं तो फिर मेरा जूता बात करेगा। बैठ जा, बीच में डिस्टर्ब मत करे। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहिए मुझे, आपका संरक्षण चाहिए मुझे। पक्षपात नहीं करें आप। मेरे हमारे जो बोल रहे हैं वहां से भटकाए नहीं। सदस्य माननीय अपनी वार्ता जारी रखे। माननीय सभापति महोदय, प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन हुआ। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि हमने अपने कार्यकर्ताओं से बजट पर संवाद किया। विपक्ष भी हमारे बजट में कमी नहीं निकाल पा रहा है। बहुत ही बजट रखा, जिसके लिए विपक्ष ने कहा ये तो चुनावी बजट है, यानी बजट में कोई कमी नहीं थी। उनको पच नहीं रहा था कि इतना शानदार बजट रख दिया। उसके बाद दूसरा बजट आया, उसके अंदर भी कोई कमी वो निकाल नहीं पा रहे। अब वो बहुत ही अत्यंत बुद्धिजीवी बन गए हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक का कोई होता है जो माइक्रोस्कोप के लेकर बोल रहा है कि राजस्व घाटे की बात करने लगे, जनता के हित की बात नहीं कर रहे। सड़कें बन रही हैं, पानी की पाइपलाइनें बिछ रही है, उसकी चिंता नहीं है उन्हें, राजस्व घाटे की चिंता है। वो चिंता हमारे पर छोड़िए ना, जनता ने हमारे ऊपर विश्वास करा है, सत्ता हमारे को दी हुई है, तो डबल इंजन की सरकार है, वो इसको समझ लेगी और इसकी पूर्ति पूरी तरह से कर लेगी। जनता के सामने सड़कों का जाल बिछ रहा है, बढ़िया सड़कें तैयार हो रही हैं, पानी की पाइपलाइनें बिछ रही हैं, 2 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे जो पिछली सरकार नहीं कर रही थी। हर तरह से हमने युवाओं के रोजगार के लिए 60 लाख नियुक्तियां दे चुके हैं हम सरकारी नौकरियों के अंदर। हम तकरीबन 1.25 लाख जो सरकारी नियुक्तियां हैं, वो नौकरियां हैं, वो और देंगे। उसके साथ साथ 1.5 लाख नौकरियां हम प्राइवेट क्षेत्र में देंगे। जो हमने राइजिंग राजस्थान करा, उसके अंदर न केवल देश के अंदर राजस्थान की खूबियां पहुंची, बल्कि दूर दुनिया दूसरे जो देश हैं वहां पर भी राजस्थान की खूबियां पहुंची।
रुकते हैं अगली खबर का। भारतीय रिजर्व बैंक हर वर्ष की भांति इस साल भी 24 फरवरी से 28 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मना रहा है। इसके तहत कोटपूतली में पावटा की पंचायत समिति में भी वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का आयोजन हुआ। इस वर्ष की थीम है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। आयोजनकर्ता आरओ फाउंडेशन के वित्तीय साक्षरता सलाहकार अमित यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि अपनी प्राथमिकताएं सही तरह से निर्धारित करें, समझदार बने और वित्तीय अनुशासन का पालन करें। इस दौरान ग्राहकों को अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए सजग रहने की भी सलाह दी गई। हनुमानगढ़ टाउन के बेनीवाल ऑर्थो एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल में 21 फरवरी को युवक की मौत के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले में कार्रवाई न होने पर नागरिकों और परिजनों ने आज हनुमानगढ़ के एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चिकित्सा की लापरवाही से युवक की मौत हुई है और शव देने के बदले भी चिकित्सक ने रुपयों की मांग की थी। इस मामले में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से समझौता वार्ता हुई थी, जिसमें उन्होंने चिकित्सकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही थी, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर 6 मार्च तक चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई नहीं की गई तो 7 मार्च को एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। बेनीवाल हॉस्पिटल हनुमानगढ़ टाउन के अंदर एक बच्चे की इलाज के दौरान डेथ हो गई। असल में उसको 19 तारीख को भर्ती कराया था और उसके मामा आए भी आपसे नहीं समझ, रात को बाहर लेके जाएं, इस बात से डॉक्टर नाराज हो गए और बच्चे का इलाज बंद कर दिया कि हमसे आके माफी मांगो। उनके मामा सादुल शहर चले गए और उनकी पिताजी है नहीं। उनकी माँ ने उनके घर जा करके डॉक्टर के पैर पकड़ के माफी मांगी। इस दौरान उनका इलाज बंद रहा, फिर वो आराम से डॉक्टर आया, फिर इलाज शुरू किया और उस बच्चे की 21 तारीख को डेथ हो गई। ये सवाल जब आया तो उनके माँ बाप फिर भी आए, पिताजी, उनके परिवार के लोग के चलो उसके मामा जी और वो कि हमें बच्चे की डेड बॉडी दे दो आप। वो बोले जी हमने 11,000 रुपये लेने हैं, जब तक आप जमा नहीं करवाएंगे तो हम आपको डेड बॉडी नहीं देंगे। इसी बात पे विवाद हो गया और उस बच्चे की डेड बॉडी भी नहीं दी। उसके बाद आंदोलन हुआ और पुलिस की जो यहाँ से डीएसपी हैं उनके और तहसीलदार के बीच में बैठ कर हमारे साथ एक समझौता हुआ कि हम इनकी एक कमेटी नियुक्त करेंगे। वो कमेटी खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां जवाई बांध से किसानों को 4 पांड पानी सिंचाई में देने के बावजूद पेयजल के लिए पर्याप्त पानी बचा है। किसानों के खेतों में जवाई नहर से 4 पांड पानी मिलने के बाद खेतों में गेहूं की फसल लहरा रही है। गेहूं की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं किसानों ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष जयेंद्र सिंह जी और हमारे संगम अध्यक्षों के सानिध्य में जो मीटिंग हुई उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रशासन का, कलेक्टर साहब का, कमिश्नर साहब का और हमारे विधायक, लाडले विधायक और मंत्री जी जोराराम जी और विधायक उनका नाम सगन सिंह जी, और उनकी सानिध्य में जो हमारी बैठक हुई उसमें बहुत अच्छा किसानों को फ़ायदा हुआ। और प्रशासन और विशेष करके इरिगेशन डिपार्टमेंट जिन्होंने बहुत बढ़िया नहर चलाई, किसानों को अच्छा फ़ायदा हुआ। बिना संघर्ष के हमको जो ये ऐसा फ़ायदा हुआ, ये संवेदनशील सरकार का एक नमूना है कि उन्होंने विधायक ने, हमारे मंत्री जी ने बैठ के आपस में और 2 घंटे में ये निपटा दिया। इससे पूर्व में ऐसा कभी नहीं होता था, झगड़ा करना पड़ता था। जो जल विभाग ने अच्छी मॉनिटरिंग की है क्या इस बार? जल संसाधन विभाग ने बीच में एक्शन साहब के नहीं होने की वजह से भी जो एएन है कुमावत साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी मॉनिटरिंग की। नए होते हुए भी उन्होंने इतना तरीके से काम किया और किसानों से संपर्क रखा, संगमुख देशों से संपर्क रखा। एएन की और जेएन की इनकी तालमेल और सूझबूझ से किसानों को बिना संघर्ष बहुत बड़े आराम से, थोड़ा बहुत डिस्प्यूट तो रहता। खबर दौसा से है, जहां पूर्वजों का सोना बताकर ठगी करने वाला बदमाश गिरफ्तार किया गया है। 14 लाख रुपए और बाइक बरामद की गई है। बदमाश ने नकली सोने की ईंट बताकर 14 लाख रुपए हड़पे। सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है।
और अब आपको सीधे लिए चलता है खाटू श्याम बाबा के दरबार में, जहां पर हमारे सहयोगी एनआर मनोहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ लाइव तस्वीरें है, क्योंकि लखी मेला अब शुरू हो चुका है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फाल्गुनी लखी मेला, जिसके दर्शन के लिए, बाबा के दर्शन के लिए पूरे देश भर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तिलक श्रृंगार के बाद मंदिर के कपाट खोले गए और भक्तों का हुजूम यहां पर उमड़ पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हजारों लाखों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। और पूरे देश में, न केवल देश में, पूरे विश्व में ये लखी मेला खाटू श्याम बाबा का पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और लाइव तस्वीरें सच बेधड़क पर आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी एनआर मनोहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, लखी मेले की शुरुआत हो गई है और कितने दिन ये लखी मेला चलेगा? अभी क्या कुछ तस्वीरें वहां की व्यवस्थाओं को लेकर? मैं आपको बता दूं कि लक्की मेले की शुरुआत आज विधिवत रूप से हो गई है और ये 11 दिन की तस्वीरें देख सकते हो। यहाँ पर भक्तों की 14 लाइनों में बाबा शाम के दीदार कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही सजीव रूप से बाबा की जो अलग अलग भगवान श्री कृष्ण की झांकियां सजाई गई है। यहाँ पर भगवान राम की रामायण के तर्ज पर झांकियां है और यहाँ पर ये जो सुंदर जो दृश्य है उसे देखकर भक्त बड़े मोहित हो रहे हैं। अभी मुझे कई भक्तों से बात हुई है, बता रहे थे वो भक्त मुझे कि कुंभ स्नान के बाद में वो सीधे बाबा शाम के दीदार के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में आज अनुमान लगाया जा रहा है कि आज बाबा शाम के पहले दिन मेले की शुरुआत में लगभग 2 लाख से ज्यादा भक्त बाबा के दीदार कर लेंगे और ऐसा भी माना जाता है कि आज बाबा शाम के दीदार हो जाए। बिल्कुल मनोहर, और बेहद उत्साह भरी ये तस्वीरें भी हम लोग देख रहे हैं कि दर्शक, जो तमाम श्रद्धालु हैं, बड़ी संख्या में बाबा शाम के दर्शन करने यहां पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर इस तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश के सभी 41 जिला मुख्यालयों कुल 3 पारियों में रीट परीक्षा संपन्न हो गई है। जालौर में रीट परीक्षा के दौरान नकल का प्रकरण सामने आया है। जालौर पुलिस ने नकल कराने की कोशिश में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन और 1 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। बांसवाड़ा के जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के प्रभारी जयंती भाटिया ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में मतदाता कांग्रेस को ही वोट देते हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस के नेतृत्व में ही संविधान लिखा और उससे ही लोकतंत्र चल रहा है। यह बात आदिवासी भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि जय जगत का नारा सबके कल्याण के लिए है। इसकी भावना सब को साथ लेकर चलने की है। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा में कांग्रेस मजबूत है, इसको देश में मजबूत करना है। संगठन AICC का मैं सेक्रेटरी हूँ, राजस्थान का इंचार्ज, और यहाँ 2 दिवसीय दौरा है, उदयपुर, सलूंबर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। यहाँ अभी शटरली हमने इस नई अपॉइंट किया है, उन लोगों की मुलाकात, पदाधिकारियों को मुलाकात की और राजीव गांधी पंचायत संगठन का जो मेन उद्देश्य है, लक्ष्य है, इनका जो गोल है, तो हमारे जो कार्यकर्ता है ग्राम पंचायत के, कोई लड़े जीते आ रहे और कुछ लोग नए इसमें जुड़ना चाहते हैं। पंचायत परिषद के कुछ लोग हैं, इनको जोड़ने का है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लोगों को। और इसमें भी 73 और 74 अमेंडमेंट जो हमारा पंचायत स्थानीय स्वराज का है, इसका 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए इस लोगों में जागरूक किया है। और हमारी जो पार्टी का और कार्यकर्ताओं का जो ये जुड़ने का और साथ रहने का जो सिस्टम है, इसको लेकर मैं 2 दिवसीय ये कार्यक्रम बनाए। तो हमारे साथ ये संभाग के इंचार्ज भाई धीरज डामोर है, मंसूरी जी है, गायत्री जी, ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और काफ़ी सारे लोग मिले। लोगों ने भी यहाँ बांसवाड़ा में तो कांग्रेस की अच्छी खासी धारासभ्य है, पंचायत परिषद है, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत है, तो बाकी सारे भी राजस्थान में ऐसे कांग्रेस मजबूत बने, इस विजन को लेके हम निकले हैं और यहाँ काफ़ी सारे लोगों का प्यार मोहब्बत मिला और काफ़ी सारे लोग भी इसमें। खबर जयपुर से है, जहां कोटा के कुन्हाड़ी थाने का हिस्ट्री शीटर नकबजनी मामले में गिरफ्तार किया गया है। कर्णी विहार थाना क्षेत्र के स्थित मकान में सोने चांदी के आभूषणों की चोरी की गई थी। पुलिस चोरी का मामला, आपको बता दें कि पुलिस चोरी का माल बरामदगी का प्रयास कर रही है।
बीकानेर में पीबीएम वार्ड में लंबे समय से कार्यरत वार्ड बॉय को हटाने के विरोध में लोक जनशक्ति पार्टी ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि लोजपा के जिला अध्यक्ष कैलाश छगानी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। कैलाश छगानी ने बताया कि प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल अस्पताल में कार्यरत वार्ड बॉय को हटाने के आदेश देते हुए 350 मल्टीटास्क वर्कर्स को कार्य करने के आदेश दिए गए हैं। प्रिंसिपल साहब को एक ज्ञापन दिया था आज से 2 दिन पहले। प्रिंसिपल साहब ने ये कहा कि ये वार्ड बॉय कोई नहीं हटेंगे, फिर भी कल ठेकेदार ने इनको दे दिया आदेश कि भाई कल से आप आना मत। तो हमारी एक ही मांग है, जो ये 20-25 साल से काम कर रहे हैं इनको लगाया जाए। हमें किसी कोई ठेकेदार के प्रति कोई रूस नहीं है, कोई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये हमारे जो वार्ड बॉय है, भाई बहन जो भी है, ये रहने चाहिए। हमें एक ही मांग है, ये भी प्रिंसिपल साहब से ये मांग है, कमिश्नर साहब से। डीडवाना के नावा सिटी में बैंक में सेंधमारी करने के प्रकरण में पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को 48 घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी का प्रयास करने में प्रयुक्त उपकरणों को जब्त किया गया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने नावा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक की छत में ड्रिल मशीन से छेद कर चोरी करने का प्रयास किया था। दौसा के सिकराय में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। आपको बता दें कि दरअसल सिकंदरा थाना अंतर्गत मोहचिकपुरा गांव में टावर निर्माण का कार्य कर रहे मजदूर की ट्रैक्टर से गिरने से के कारण मौत हो गई। मजदूर टोंक का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पहुंचे भाजपा मुख्यालय। आपको बता दें कि पंचायत पुनर्गठन की बैठक में शामिल हुए। बैठक में निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी भी शामिल हुए। भाजपा मुख्यालय के मीटिंग कक्ष में ये बैठक पूरी हुई।